पुनिया साहब, आपकी बात काटना चाहूँगा। सांसद बनने से पहले आप ही के जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने ये कहा था अपराध को हमें बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे अगर सांसद बनता हूँ, लेकिन भैया बनते ही गोलियां चलने लगी। अभी आपके सांसद साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है क्या? तो फिर उन जनता क्या किया जिस जनता ने आपका सांसद बना दिया? गेट की बात करूँ, शाम को आप जाके देख लो, वहाँ पे इतनी बदमाशी होती है। कोई थार में बदमाशी करता है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी लेके बदमाशी करते हैं, लेकिन पुलिस एक पीसीआर खड़ी होती है, मुख दर्शक बनी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब से जेपीयू जयप्रकाश ने हिसार की कमान संभाली है, जब से ही अपराधी तत्व जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं काश और आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल लगातार आप जानते हैं, अगर हरियाणा के हिसार की बात करें तो धनाधन गोलियां चल रही हैं, फिरौतियों पे फिरौतियां मांगी जा रही हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जो रोकथाम है वो कहीं ना कहीं नहीं लग पाई है, पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, और वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब से जेपीयू जयप्रकाश ने हिसार की कमान संभाली है, जब से ही अपराधी तत्व जो हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। अभी इस विषय को लेकर हमारे साथ ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। पुनिया साहब, राम राम। राम राम जी, और आपके जितने दर्शक जो आपकी खबर देख रहे हो सभी को बहुत बहुत मेरी राम राम। पुनिया साहब, आप तो कहते थे कांग्रेस सरकार आएगी चीरा लगाएंगे, पहले भी एनकाउंटर किया फिर एनकाउंटर करेंगे। आपके सांसद बनते ही फिरौती मांगने चालू हो गई है, गोलियां चलनी शुरू हो गई है, क्या कुछ कहोगे? तो ये कौन लोग कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं हमारा हिसार में सांसद बनने से गोलियां चली है? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बीजेपी के लोग, जो बीजेपी की सरकार है आज, वो बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जंगल राज है, और हमारी सरकार आएगी 3 महीने के बाद, जब सरकार बनेगी तो उस टाइम देखना बदमाशों का क्या असर होगा। बदमाशी हरियाणा से बिल्कुल और नशा बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये सारे आरोप निराधार हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग अपराध को रोकने में बिल्कुल नाकाम हैं और नकारा लोग हैं, उनको बस का कुछ है नहीं लाइन ऑर्डर। और एक हफ्ते करीब हो गया, 3 फिरौतियाँ मांगी गई हैं लगातार। एक जो शोरूम के ऊपर गोलियां चलाई गई, आज तक वो पकड़ से, पुलिस की पकड़ से दूर है। कप्तान भी बदल दिया रही है हिसार का, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अपने खाली हाथ अभी तक मुझे पकड़े नहीं गए हैं जो बदमाश जिन्होंने गोली चलाई थी। पुनिया साहब, आपकी बात काटना चाहूँगा। सांसद बनने से पहले आप ही के जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने ये कहा था अपराध को हमें बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे अगर सांसद बनता हूं, लेकिन भैया बनते ही गोलियां चलने लगी। तो सांसद सरकार किसकी है? सांसद तो हमारा है, लेकिन सरकार किसकी है? जब हमारी सरकार होगी तब देखना ना, तब आप बात करना, तब बीजेपी के लोग बोलना। जब सरकार बीजेपी की, क्या अभी आपके सांसद साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है क्या? तो फिर उन जनता क्या किया जिस जनता ने आपका सांसद बना दिया? मेरी बात सुनो, सांसद के तो सरकार के साथ ही होते हैं ना। जब सरकार पावर में होगी तभी तो काम करेगी हमारा जो प्रशासन है। अब सांसद अकेला सांसद क्या करेगा? लोगों को भी साथ देना चाहिए, और ये बीजेपी के लोगों को देखना चाहिए। प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम हो चुका है, हिसार जो अपराधियों की सड़सतली बन चुका है। मेरे को एक बात बताओ पुनिया साहब, कांग्रेस के नेताओं की बात करें, सिर्फ हा हुल्ला करने में लग रहे, कभी कहीं जाकर बैठ जाते, कभी कहीं जाकर बैठ जाते। आखिर इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो जनता के साथ है हम तो। पूरी कांग्रेस पार्टी आज व्यापारियों के साथ है, और जिन लोगों को गोलियां चली हैं शोरूम के ऊपर, उनके पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है, उनके हर उसमें मदद करने को तैयार है। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, सरकार को देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के नायब सैनी जी, उनको देखना चाहिए, लाइन ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। ये सरकार का काम है, विपक्ष का काम थोड़ी है। विपक्ष हमारी सरकार होगी तो देखना, 2005 में जैसे गैंगस्टरों का हल किया था ऐसा ही हाल होगा। या तो बदमाशी छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे, लेकिन तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये तो सरकार बीजेपी की, उनको देखना चाहिए। अगर बीजेपी चाहे तो बदमाशी खत्म कर सकती है, लेकिन ये तो बीजेपी के लोगों के मनोबल के ऊपर है, क्योंकि इनका मनोबल टूट चुका है। और ये इसलिए आज इतना अपराध बढ़ा हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। पूरे प्रदेश में अपराध जो बड़ा पड़ा है, वो आप उसका पूरा श्रेय क्या बीजेपी को देना चाहते हो? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के राज भाई तो ये फल फूल रहा जो अपराध है हमारी सरकार के अंदर थोड़ी था। 10 साल का टेन्योर देख लो हमारे बीजेपी उसका, कांग्रेस का और इनका देख लो, मिला के आप कंपैरिजन कर लो किसकी सरकार में किसका लाइन ऑर्डर बेस्ट था। ये तो लोग भी बता देंगे आपको जाके ना। आज भी हमारी सरकार को याद करें लोग भी, पहले वाला शासन बढ़िया था, बदमाशी नहीं थी। लेकिन अब तो बदमाशी, कोई बहन बेटी कोई आदमी असुरक्षित नहीं है। आप कहीं चले जाओ शहर के अंदर, 4 नंबर गेट की बात करूँ, शाम को आप जाके देख लो, वहाँ पर इतनी बदमाशी होती है। कोई थार में बदमाशी करता है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी लेके बदमाशी करते हैं, लेकिन पुलिस एक पीसीआर खड़ी होती है, मुख दर्शक बनी रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जब सांसद चुने गए हैं, इतना अधिकार तो होगा कि एसपी को, डीएसपी को फोन कर सकते हैं कि भाई साहब ये बदमाशी क्यों हो रही है शहर के अंदर। इतना अधिकार तो होता ही है एक सांसद के पास। नहीं, सांसद ने, जो हमारे सांसद हैं जयप्रकाश जी, वो व्यापारियों से मिले हैं
उनको एसपी को भी कहा होगा और सारे उन्होंने कहा होगा, वो पूरी मीटिंग हुई थी उनकी जब ये सार आए थे और उनको आश्वासन देके गए हैं। लेकिन जैसी सरकार पलटेगी इलाज कर देंगे सबका। तो क्या लगता है, क्या सरकार पलटने वाली है 2024 के विधानसभा चुनावों में? बिल्कुल, ये पूरी छत्तीस बिरादरी प्रदेश की मन बना चुकी है और ये कांग्रेस की सरकार आएगी हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है और पूरा बहुमत लेकर सरकार बनेगी। और आज जो कुछ अपराध है हमारे ज़िले के अंदर, क्योंकि हम भी इसी ज़िले में आते हैं, आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़े संगीन अपराध नहीं देखे हैं कि दिन दहाड़े 3 बजे धड़ाधड़ 40-40 राउंड फायर होते हैं और थोड़ी दूर पे पुलिस का थाना है और कोई कार्रवाई नहीं होती, आज तक पकड़े नहीं गई। ये बड़े सरकार का फेल्योर है पूरी तरह। तो चलिए, अब मेरे को अंत में ये बताइए कि अगर हरियाणा की जनता कांग्रेस के हाथ में भविष्य अगर सौंपती है तो क्या अपराधी हिसार के अंदर या हरियाणा के अंदर अपराध नहीं करेंगे? बिल्कुल, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देंगे या अपराध छोड़ देंगे। ये मैं पूरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बिल्कुल आश्वासन देता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, बदमाशी और नशा इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन खासकर जो हमारे नए कप्तान लगाए उनसे, जितने पीजी हैं लड़कों के हिसार के अंदर, उनकी जांच कराए। सबसे सारी जो बदमाशी का जड़ है पीजी हैं लड़कों के, और उसके अंदर बदमाशी करते हैं, पीजीएम चले जाते हैं। आप इसकी जांच करा लो। अनरजिस्टर्ड पीजी है, किसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, न किसी के पास उनका कोई नाम पता कोई पूरा है ही नहीं। ये कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, क्या जाते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है। और जो हमारे नए कप्तान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इसके ऊपर ध्यान दें और सारे पीजियों की जाँच कराए जितने पीजी हैं। आधा अपराध तो वैसे ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है तो नशा और अपराध इससे हरियाणा को पूरा मुक्त कर देंगे। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस इतनी सक्षम है, क्या अपराधियों पे लगाम लगा सकती है, या फिर मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार जो उत्तर प्रदेश को एक बहुत बड़े रोल मॉडल के रूप में देती है कि वहाँ से अपराधियों का जो है नामो निशान मिटा दिया गया, क्या इस तर्ज पर भाजपा काम हरियाणा के अंदर करेगी? क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके अंदर अपराध और नशा एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सरकार अब इस पर रोकथाम करने जा रही है या फिर कांग्रेस सरकार जो है इस पर रोकथाम करेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश न्यापा को जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश न्यापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।